बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, हर मुल्क के कुछ कवानीन और ज़वाबित होते हैं जिसकी बुनियादों पर वो मुल्क खड़ा होता है, उस मुल्क की पूरी हाकमियत खड़ी होती है। यही वजह है कि जिस मुल्क के कानून सख्त होंगे, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, छोटे बड़े की तमीज़ नहीं होगी, अमीर गरीब की तमीज़ नहीं होगी, ये कानून सब के लिए यकसा बराबर होंगे और वो फिर उस मुल्क में अमन व अमान भी देखने वाला होगा। यही वजह है कि आज सऊदी अरब में हमें अमन व अमान की वो फ़िज़ा मिलती है कि कहीं दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं मिलती, इसकी मिसाल नहीं मिलती। सऊदी अरब के जो सबसे दुनिया का पुरअमन शहर है वो मदीना मुनव्वरा है। मदीना मुनव्वरा आज सऊदी अरब में है। मदीना मुनव्वरा की तो एक अपनी अज़मत है जिसकी वजह से वो हमेशा अमन का शहर कहलाया। यही और इसके अलावा सऊदी अरब, पूरा सऊदी अरब आज अमन का गहवारा है। यही वजह है कि वहाँ पर कानून सब के लिए यकसा है। उसकी एक मिसाल है कि गुज़श्ता दिनों दो सगे भाइयों को सजाए मौत दे दी गई। दो सगे भाई जिसमें से एक का नाम अहमद महमूद हुसैन था और दूसरे का नाम मुस्तफ़ा महमूद हुसैन था। जी, किस कदर प्यारे नाम हैं इनके, मगर जिस कदर इनके प्यारे नाम उसी तरह इन्होंने एक घटिया काम किया। इन्होंने ये हरकत की कि सऊदी अरब में ममनुआ अद्वियात हैं। सऊदी अरब ने कुछ मेडिसिन को ममनू करार दिया है कि वो सऊदी अरब में उनकी खरीदो फरोख्त और उनको लेके आना सख्ती से मना है। उन्होंने पैसों की लालच में आकर वो अद्वियात सऊदी अरब लेकर आना चाहिए, मगर वो पकड़े गए। वो वहाँ पर सऊदी अरब पर में मजदूरी करते थे, एक हलाल रोज़ी कमाते थे, मगर उनके अंदर उनका लालच जागा। उन्होंने कहा कि हम इससे ज़्यादा कमाएं। इससे ज़्यादा कमाने के चक्कर में वो हलाल हराम की तमीज़ भूल गए। जब वो हलाल हराम की तमीज़ भूले तो उनको फिर ये सज़ा मिली कि जब वो गोलियां लेकर, वो मेडिसिन लेकर सऊदी अरब आ रहे थे तो वो पकड़े गए और फिर वो गोलियां इस ज़्यादा तादाद में थी कि उनका वो जुर्म इस कदर फिर संगीन बन गया, क्योंकि गोलियों की तादाद ज़्यादा थी। वो जुर्म भी उतना ही उनका संगीन बना कि उनको फांसी की सज़ा, उनको फिर सज़ाए मौत दे दी गई, उनके सर कलम कर दिए गए। सऊदी अरब में फांसी नहीं दी जाती, वहाँ पर सर कलम किए जाते हैं। तो ये ताइफ में दो सगे भाइयों को जो शाम के रहने वाले थे उनका सर कलम कर दिया गया। अब होता यूं है कि पाकिस्तान से भी या किसी भी मुल्क से ज़्यादातर ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में होता है। ये दो तीन ममालिक में ये चीज़ें होते हैं कि एयरपोर्ट पर कुछ लोग या कोई दोस्त वगैरह रिश्तेदार वो लोगों को देते हैं कि आप हज पर जा रहे हैं, उम्रे पर जा रहे हैं, मेरा फलां वहाँ पर दोस्त होता है, बहन भाई होता है, उसके लिए ये दवाइयाँ मेडिसिन है, ये आप वहाँ ले जाकर उसको दे देना। अब इसमें कुछ लोग वो अपनी शराफत की वजह से वो इसमें फंस जाते हैं। अब एयरपोर्ट पर कोई ऐसा शख्स जिसको वो नहीं जानते, उसने कहा कि ये मेरा भाई वहाँ पर बीमार है, वो सख्त बीमार है, मैं नहीं जा सकता, आप जा रहे हो सऊदी अरब, वहाँ पर मेरा जो दोस्त आएगा वो आपसे ये मेडिसिन ले लेगा, आप उसको ये मेडिसिन दे देना, या कोई और चीज़ देगा जिसमें मेडिसिन होगी। अब उस मेडिसिन में वो ममनुआ अद्वियात भी शामिल होती हैं, ममनुआ गोलियाँ भी शामिल होती हैं जो सऊदी अरब में ममनू है। वहाँ पर लेकर जाना, बेचना, वहाँ पर ख़रीदना, खाना सारी ममनू है। अब अगर उस गोलियों में वो एक गोली पी हुई तो आप एयरपोर्ट पर पकड़े जाएंगे। सऊदी अरब में वहाँ सऊदी अरब के हकाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वहीं पर जब आपकी तलाशी होगी और अगर गोलियां चेक हो गई तो आप एयरपोर्ट पर पकड़े जाएंगे। अब वहाँ पर आप लाख ये कह दे कि मुझे तो फलाने ने दी थी, मुझे तो किसी ने एयरपोर्ट पर दी थी, मेरे दोस्त ने दी थी, मेरे किसी रिश्तेदार ने दी थी, वहाँ पर आपकी कुछ नहीं सुनी जाएगी। गोलियां आपसे निकलेंगी और फिर सज़ा भी आपको ही मिलेगी। गोलियों की मिकदार अगर कम होगी, तादाद कम होगी, तो सज़ा फिर ये कुछ सालों की आपको जेल काटनी पड़ेगी। मगर अगर गोलियों की तादाद ज़्यादा हुई तो फिर इन दो सगे भाइयों की तरह आपको भी सज़ाए मौत दे दी जाएगी, आपके सर कलम हो सकता है। इसलिए हज उम्रे के लिए जाने वाले ज़ायरीन से मैं ये कहूँगा कि ऐसी कोई चीज़ भी ना लेकर जाएं किसी अजनबी शख्स से। अगर किसी अपने जानने वाले से भी लें, दोस्त अहबाब से भी लें, तो उसकी पहले पूरी तहकीक कर ले, उसको खोल के खुद चेक कर ले कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं। अगर ऐसी कोई चीज़ मौजूद हुई तो उसको यहीं पर छोड़ जाएं। ये ना हो कि आप वहाँ पर जाकर फंस जाएं। अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला जितने भी हज के लिए ज़ायरीन जा रहे हैं, हाजी जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके हज कबूल करे और जो उम्रा करके आए हैं
उनके अल्लाह ताला उम्र कबूल करे, आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह हमें भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।